तो भाइयों आज मैं बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट की। तो इसमें 150 क्वेश्चन है जो 300 मार्क के हैं। 120 मिनट का टाइम होता है। तो ये टेक्स्ट बुक का ओरिजिनल पेपर है ऑफिशियल। तो इस पेपर को हम आपको बताएंगे कि आप इसमें से कितने सही कर सकते हो। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे हम जीएस से, जिसमें जीएस पहला इसका देख लो आप, ऑफिशियल पेपर है, 300 मार्क का है और सब कुछ बता रहा है और 0.5 की अंक काटा जाता है। टोटल ऑफिशियल पेपर है आपके लिए। तो आप देखना आप इसमें कितना सही कर सकते हो। तो बात करते हैं हम सबसे पहले जनरल नॉलेज की। तो जीके में सबसे पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यूडियोमीटर का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ है, तो थोड़ा इसको कम कर लिया हमने। तो बात करते हैं कहाँ है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, कहाँ है? तो प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो 2000 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम, बरसाना होली के साथ खेली जाती है? तो डंडे के साथ खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में आयोजित आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो कंपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, जो फर्रुखाबाद में कायमगंज के पास पड़ता है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं? तो पंडित बिरजू महाराज हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो सिंपल क्वेश्चन आए थे 2019 में, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो इसका आंसर सही होगा, जो शारीरिक परीक्षण है वो होता है, शैक्षिक योग्यता होती है, आयु पात्रता ये भी होती है, लेकिन भाषा परीक्षण नहीं होता है। तो इसका ये राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेध घाट पर किए जाने वाले दशमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान ब्रह्मा ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमवीर चक्र है, जिसे हम पीवीसी बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो इस्माइल मर्चेंट ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रैंक व्हाइटल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है? तो क्योरा है। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि क्वेश्चन हम टोटल कराएंगे, आप पूरा पेपर कराएंगे, 150 क्वेश्चन। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी सेंड करना, जिससे और लोगों को भी ये पेपर मिल जाए। इससे ये पता लग जाता है कि पेपर हम कितना कर सकते हैं। तो यूपी पुलिस के लिए आपको उससे अपने आप को अंदाज़ा लग जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो फिनलैंड यूरो है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो रेड क्लिफ करती है। क्वेश्चन नंबर 18, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की है। हम यहाँ किसी का डिस्कस नहीं करेंगे, हम उतना बताएंगे जितना क्वेश्चन है बस। ये डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो न्यूयॉर्क तो है, तो कौन सा नहीं है? अटलांटा नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 20, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो महल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्र पर थे? तो राजा राम थे। क्वेश्चन नंबर 22, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो घुमरू, घुमरा ये भी है, और एक बिहू तो आसाम का होता है, तो घुमरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, बात करते हैं वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया? तो 5 लाख कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? तो फिलीपींस, उत्पादन में फिलीपींस है और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात हम करेंगे। तो 25 में बताया गया कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों में हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 15 महिलाएं शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 26, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो अशफाक उल्ला खां भी इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 27, बगरू बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? तो राजस्थान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि जीके में 38 क्वेश्चन आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है? तो कितना है? 4 रहा था। क्वेश्चन नंबर 19, हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के थे। क्वेश्चन नंबर 31, उद्घाटन के बाद लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच हुआ था? वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो चीन के द्वारा की गई है। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था? तो जनरल बिपिन रावत थे, जो अब शहीद हो गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सिंगापुर में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो कौन सा करता है? अग्नाशय, जिसे हम पेंक्रियाज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा है? ब्रोमीन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 35। ये पी ब्लॉक का तत्व है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो किसका होता है? क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। ये भी पी ब्लॉक का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 38, CH3COO CH2CH3 का सूत्र है? तो इसे एथिल एथेनॉट बोलते हैं हम। तो जीके एंड हो गई। अब मैथ आ गया है, इसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। ए बी से आधा कुशल है, जो सी से तिगुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है? तो आप कॉपी पर लगा लेना वीडियो को पॉज करके। तो इसका राइट आंसर है 3.27। क्वेश्चन नंबर 40, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल तय की दूरी कितनी है? तो कितनी है? 15 किलोमीटर है। आप लोग इसको लगा लेना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है,
और शंकु का व्यास ज्ञात करें तो कितना है 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, यह सेट में से आप सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है, तो 10% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है, तो किसका है 16 का है। 16 चौको 64। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए, तो 3 है वो। क्वेश्चन नंबर 45, √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64 का मान ज्ञात करें। तो आप इसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि पहले 64 से 8 निकाल लेना, क्योंकि ये वर्ग होते हैं। फिर 8 जोड़ देना इसमें 73 में, तो 81 हो जाएगा। फिर 9 हो जाएगा। फिर 9 इसमें जोड़ना 27 में, तो 6 हो जाएगा। और फिर 6 इसमें जोड़ देना 3 में, तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 का वर्ग, दो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं हम। यदि x/22 बराबर 4/5 और 7x प्लस 6y बराबर 29 है तो y का मान ज्ञात करें। तो आप इनको निकाल लोगे और 2.5 इसका राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 48, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडियां मिलती, तो कितनी मिलती हैं 15। क्वेश्चन नंबर 49, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 में बेची गई है। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर नहीं बताया गया है, तो आप निकाल लेना। कपड़े, क्वेश्चन नंबर 50, कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया है। सिलाई शुल्क के रूप में 40 देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो 720 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 51, एक वस्तु 2500 में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत कितनी, 3125 रुपया। क्वेश्चन नंबर 52, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे, तो 25 वर्ष में हो जाएंगे वो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, 1002 बरस में 11,044.9 1144.9 हो जाते हैं तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया, तो 7% लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 54, ए बी और सी के बीच 1152 का नुकसान नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या है, तो 336 है ए का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 55, ए बी सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है, तो 4,000 था। क्वेश्चन नंबर 56, एक पंसारी की 4 महीने में क्रिसमस 2,2500 और 3,250 4,250 की बिक्री होती है और 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए, तो 5500 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, बी और सी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए बी सी वह काम 20 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो 40 दिनों में कर सकता है। अब मेंटल एबिलिटी आ गई, मतलब रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 58, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द
दूसरे शब्द से संबंधित है। तो कौन सा है? IFRRG। आप पॉज करके वीडियो को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात करें। 43 अनुपात 60, 66। हाँ, अगर आपको वीडियो में कमेंट करें कि अगर हम इस पेपर को सॉल्यूशन द्वारा करवाएं तो आप उसको, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, तो मैं इसका सॉल्यूशन करके एक एक पेपर आपको डाल दिया करेंगे। इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, सॉरी। सुना। तो क्वेश्चन नंबर 60, श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y बटे x का मान ज्ञात करें। तो कितना है? 120 है। क्वेश्चन नंबर 61, संख्याओं को जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होंगी। तो 11 और 15 होंगी, यहाँ पर रखे जाएंगे 11 और 15। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए विकल्पों में कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो LORUX है। क्वेश्चन नंबर 63, इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। तो लुप्त अक्षर कौन सा है? एक्स है। विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला का पूरा करेगा। तो CX और BE करेगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 65, यदि A इंटू बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में है, A प्लस बी का अर्थ ए बी के उत्तर में है, A% बी का अर्थ ए बी के पूर्व में है, A माइनस बी का अर्थ ए बी के पश्चिम में है, तो P%Q प्लस R माइनस S में Q के संबंध में S किस दिशा में है। तो दक्षिण पूर्व में है। आप कमेंट में बता देना कि इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो मैं एक एक करके, जैसे एक रीजनिंग का पार्ट बनाएंगे अलग, हिंदी का अलग, GS का अलग, मैथ का अलग, तो उससे हम सॉल्यूशन करके डाल सकते हैं। अगर इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो 2 घंटा के ऊपर जाएगी, तो इसलिए हम सॉल्यूशन नहीं करते, आप खुद कर लेना। और आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 66, एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में चला। तो उत्तर दिशा में चला। एक बार इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, चलो। एक एक्स है ये, एक्स ने सूरज की, तो सूर्य किधर निकलता है? पूरब की तरफ। चलना शुरू किया, फिर वह दाईं तरफ मुड़ा, तो दाएं अपना खुद देखना, दाएं किस तरफ है? इस साइड होता है, ठीक है। फिर वह लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, तो बाएं किधर होता है? जब उधर साइड से दाएं चलेंगे तो बाएं इधर है, फिर इसका किधर हुआ बाएं? इसका इधर हुआ। हाँ, तो अब वह किस दिशा में है? तो ये कौन सी दिशा होती है ऊपर वाली? उत्तर होती, तो अब वो उत्तर दिशा में। तो सिंपल है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 67, न, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट गया। जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं थे। वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर? तो 100 फीट है। क्वेश्चन नंबर 68, एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला। वह फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि ए से बी के बराबर है। वह फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो 8 फीट दूर है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बस आपको करना आना चाहिए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो आप यूपी पुलिस का पेपर आराम से निकाल सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। प्रश्न में ऐसे से दिया है तो ये नहीं पढ़ेंगे हम, तो केवल कथन पढ़ेंगे। गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, तो निष्कर्ष क्या है? घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो गलत है ये। हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, हाँ ये तो सही है, तो दूसरा आंसर सही करता है।
क्वेश्चन नंबर 70, तो ये केवल पढ़ना चाहिए आपको कथन। क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? तो इसके जो तर्क है, नंबर 1, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है, तो ये तर्क सही है। हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान यार, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है कि भोजन अगर मिलेगा तो स्कूल में बच्चा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत है ये तो आप सोचते ही ये चीज तो बता दोगे कि क्या गलत है। कथन निष्कर्ष से तीन चार क्वेश्चन आते हैं। कथन, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, ठीक है। कथन दो क्या गया है कि एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो अब निष्कर्ष है, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। जब कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के तो कुछ की बात नहीं की गई है, तो फिर ये गलत होगा। हाँ, निष्कर्ष दो, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक बात बताओ, एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, ठीक है। तो कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के, तो बात तो कक्षा के सभी छात्र की, तो एक्स की तो बात ही नहीं की है। तो एक्स मेहनत करे या मत करे, मुझे इससे क्या मतलब है, तो ये गलत है। हाँ, निष्कर्ष, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं, तो ये तो सही बात है, एक्स उस कक्षा का छात्र ही नहीं है, तभी तो बुद्धू है। तो निष्कर्ष 3 सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर को वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है? तो वर्णमाला क्रमानुसार आप देख लेना, उसके अनुसार ये नहीं है, तो कौन सा है, ब्लैंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द या वाई डी सिन सिन रेशियो रेट्रियो अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो कौन सा बनाया, डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 74, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो कौन, जैसे मुर्गा से मुर्गी, तो बीजाक्ष से घोड़े का बच्चा। क्वेश्चन नंबर 75, तो आज पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे हम। निम्नलिखित में से विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता है, तो कौन सा है, तो कुम्हार बर्तन बनाता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 76, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो जैसे ए बी से एनो संबंधित है, वैसे के एल से वाई और जेड है। क्वेश्चन नंबर 77, तो 77 में आकृति दी हुई है, तो ये आकृति इससे ये बनी और इससे ये बनी, तो इसमें क्या आएगा? तो याद रखना, ये वाला जो इसके अंदर जो बिंदु भीतर भरा हुआ है ना, वो एक इधर हो गया, तो ऐसा बन गया, ठीक। अब जब ये ऐसा बना तो ये ऊपर चला गया, तो एक नीचे हो गया, बिंदु नीचे वाले में आ गया। अब की वाले में इस साइड में बिंदु आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि बिंदु इस साइड में है। तो और ये भी गलत हो जाएगा, बिंदु इस साइड में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बिंदु नीचे और ये नीचे, तो ये राइट आंसर है, ये नीचे आएगा आपकी बार। क्वेश्चन नंबर 78, तो इसका भी ऐसे ही पैटर्न है, तो ये वाला ये बन गया और इससे ये नीचे आ गया और इससे ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला ऊपर पहुंच गया इधर साइड, मतलब उसने उल्टा घुमा दिया, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे घुमा देना है, ये बना देना है। ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा देखना एक बार। हाँ, अब बात आ गई, दिए गए छब बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है? तो इसमें रेखाएं कितनी, तो रेखाएं आपको गिनना आना चाहिए। तो रेखा पूरी गिनी जाती है, अगर पूरी, एक, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा, सात, आठ, नौ रेखा, 10 रेखा, 11 रेखा, 12 रेखा, 13 रेखा, ठीक है। 13 के बाद 14 रेखा, 15 रेखा, एक 16 रेखा, तो ये 16 रेखा, तो राइट आंसर 16 होगा। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल ही है। अरे, फोन आ गया किसी का। तो अब मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, जिसमें दिखाया गया है कि एक दर्पण है
उस दर पर एम एन पर रखा गया, तो इसको उल्टा करना है आपको। तो ये चीज इस साइड होना चाहिए, ठीक है, ऐसे घुमाना चाहिए। तो इस साइड ये आ रहा है, ठीक, इसमें नहीं आ रहा तो ये गलत होगा, गलत होगा, और इसमें नहीं आ रहा ये भी गलत होगा। तो ये कौन से मारा है, डी वाले मारा, तो डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81। 81 में इससे ये कटा, फिर ये कटा, फिर ऐसे बना। इसको आप घुमाओ और इधर भी करो, इधर भी करो, चारों साइड होगा, तो इससे ये बनेगा कुछ। ठीक है, राइट आंसर ये वाला है, क्योंकि इस साइड ये है, फिर इधर से इधर पलटोगे तो इस साइड बनेगा, और ऊपर ये छोटा सा न तीर है, तो इस साइड ये बना हुआ है पूरा, और इस साइड भी बनेगा, तो ऐसे ये राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो कौन सा आएगा, वोल्ट मीटर आएगा। इसको आपको करना आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बी बी को काट दो, सबसे पहले आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 83। दिए गए श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। एथनिक, एल्सीवॉक्स, ऑक्सेन, इंटसेन, तो कौन सा करता है, सेंचुरी करता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 84। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो डब्ल्यू एक्स बाई करता है। आप लोग खुद एक बार करके देखें ट्राई, ये तो सिंपल ही है। इसे डब्ल्यू डब्ल्यू के तीन, एक दो तीन चार पांच डब्ल्यू है, तो पांच डब्ल्यू यहाँ लास्ट में एम आया, और इस एम को दूसरे कर दिया, इस एम को तीसरे कर दिया, इस एम को चौथे कर दिया, इस एम को पांचवें कर दिया, तो इस एम को क्या होना चाहिए, छठे पे होना चाहिए। तो ये पहला आंसर है, तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86। दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो इसको, एक लुप्त संख्या है, तो कौन सा आएगा, 5 पॉइंट माइनस 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 87। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, तो निम्न में से कौन सा दिन उसी महीने को 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन मंगलवार होगा। तो कौन सा मंगलवार होगा। क्वेश्चन नंबर 88। दिए गए पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। तो ये क्वेश्चन है, ये ऐसे आप कर सकते हो पूर्ण इसको। तो इसका राइट आंसर K11R12 है। मुझे केवल आंसर ही बताना है, केवल क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको किस तरीका से क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ स्टील इज स्ट्रॉन्ग है, 298 का अर्थ आयरन इज स्ट्रॉन्ग है, और 387 का अर्थ आयरन एंड स्टील है। तो एंड का क्या होगा, तो पता होना चाहिए एंड कहाँ आ रही है। तो एंड आयरन एंड स्टील में आ रही है, तो इसका कोड कितना है, 387। अब इसको ढूंढो दूसरे कहाँ आ रही है। तो आयरन आयरन इसमें आ रही है, तो इसमें 8 और 8 आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल, 8 8, ठीक, क्योंकि इसमें आयरन आयरन से कैंसिल। अब इज नहीं आ रही है ना। अब बात करते स्टील की, तो स्टील इसमें आ रही है और स्टील इसमें आ रही है, तो 7 इसमें आ रहे हैं, 7 इसमें आ रही है, कैंसिल। कैंसिल, ठीक है। चलो दोबारा से कर रहा हूँ, तो इसको कैंसिल कर दो आप। हाँ, फिर 7 से 7 कैंसिल हो गए थे, और 8 से 8 कैंसिल हो गए थे, आयरन से आयरन कैंसिल हो गया था, स्टील से स्टील कैंसिल। अब एंड का पूछा है, तो एंड कौन सा बचा है, 3, तो एंड का कौन सा, केवल 3 कोड है, ये राइट आंसर है। बात करते क्वेश्चन नंबर 90। किसी विशेष कूट भाषा में बेंट को ऐसा लिखा जाता है, और कॉप को 2863 लिखा जाता है, तो नॉट को क्या लिखा जाएगा, नॉट से 1853 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को गुणा भाग को करता है, और भाग माइनस को करता है, तो इसमें आप लगा दोगे तो आंसर 33 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। यह
सेंटोर को ACLR/SP कैसे कोडबद्ध किया जाता है, तो हब को किस तरह किया जाता है, तो हब को FMN किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, यदि A@B का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, A#B का अर्थ है ए बी का पति है, और A*B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो P@Q*R#S का क्या अर्थ होगा, तो S P की दादी होगी। क्वेश्चन नंबर 94, यदि P प्रतिशत Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, P आश्चर्य वाला जो चिन्ह है Q का अर्थ है कि P Q की माँ होगी, और P*Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है, तो निम्न में से क्या दर्शाता है, C F की माँ के भाई का पुत्र है, तो ये D वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो डी सी से किस तरह संबंधित है, तो डी सी का पिता है। हाँ, बात आ गई है। क्वेश्चन में दर्शाया कि अक्षर को कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है, तो हाँ, आकृति में मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ये वाला माता दर्शाता है। त्रिभुज रसायन विज्ञान, त्रिभुज केमिस्ट्री वालों को दर्शाता है। वृत्त अभिनेताओं को, जो वृत्त है वो अभिनेता दर्शाता है। उसके बाद बात करें अभिनेताओं का, आयताकार माताओं को, तो जो आयत है ये माता दर्शाता है। हाँ, जो चतुर्भुज है वो दर्शाता है मनोवैज्ञानिक को, मनोवैज्ञानिक। तो पूछा गया है कि हाँ, कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है, तो अभिनेता वाला टोटल काट दो, ये इसमें नहीं होना चाहिए। अब माताएं, माताएं कौन सा है, जी, तो इसका आंसर जी होगा, क्योंकि जी रह गया केवल माताओं वाले में, अभिनेता होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर जी होगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा बेन आरेख शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है, शाकाहारी भेड़ियों और बाघों, तो भेड़िया और बाघ कैसे हैं, दोनों मांसाहारी हैं, तो इनको आपस में कर दो, और शाकाहारी सबसे अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 ये ग्राफ है, दिए गए आरेख को शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखता है, कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या से कम है, तो कितनी, 2 होगा इसका राइट आंसर। ग्राफ के भी कई क्वेश्चन आते हैं, केवल मुझे मेरा मकसद पेपर को दिखाना है कि पेपर किस टाइप का आता है। दिया गया, तो आप वीडियो पूरी देखना, दिया गया किसी कंपनी ने 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है, विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है, तो विभाग सी और विभाग ई को निकाल लेना, विभाग सी का कितना है 300, और विभाग ई कितना है 50, इनका अंतर पूछा है तो इनको घटा दो तो 250 आ जाएगा राइट आंसर, तो ये सही है। ज़्यादा कठिन नहीं आते, सिंपली आते पेपर। क्वेश्चन नंबर 100, अब 50 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो ये 2017-18 की दी कंपनी दी हैं, तो इन कंपनियों का परसेंटेज निकालना है, तो इसका आंसर नहीं दिया गया है। हाँ, आंसर नीचे दिए गए, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, तो असफल होगा, नहीं ये दूसरा एक से एक दिया है। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, तो दुखी, उत्साहित, खुश, तो इसका कौन सा असफल है, एक बात बताओ, खुश एक कैसी एक भावना है, दुखी एक भावना, उत्साहित एक भावना है, मगर असफल कौन सी भावना होती है, असफल कोई भावना नहीं होती है, असफल तो कोई इंसान है, असफल मतलब एक अलग चीज है। क्वेश्चन 102, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनें, तो ओ आर यू विषम अक्षर है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है, तो इन आकृतियों में देखो आप क्या गलती है, ठीक है, तो किसी में भी माइनस नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसमें माइनस है, तो ये अलग होगा, मतलब
राइट आंसर ये है। देखते ही खाना आंसर लग जाएगा अगर आपको सही से आता हो। इसमें भी देख लो क्या गलती है। तो और सब में मुझे दिख रहा है कि एक्स क्यू ए है, तो एक्स क्यू ए इसमें भी है, बी बाई एम, बी बाई एम है, और ई डब्ल्यू ई नहीं है, ई देखो कहीं है, इसमें ई नहीं है, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है मगर इसमें नहीं, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105। पत पत्नी किससे मतलब होता है? पत से। तो दुल्हन का मतलब दूल्हा से होगा, सिंपल बात है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या है तो 81 होगी। क्वेश्चन नंबर 107। तो ये आकृति कौन से में इसमें मिल जाएगी आपको? देखो इसको चेक करो आप, तो आराम से मिल जाएगी। इससे बनती हुई है, ये बनती हुई, उसके बाद ये जाती हुई ऐसे, ये, फिर ये, फिर ऐसे, ये मिल गई आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108। 108 का राइट आंसर होगा बी, क्योंकि इसको आप लगाओगे तो वो सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। तो ये चीज़ है और इसको देखने पर बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ये वाला सी। क्वेश्चन नंबर 110। 110 है पासा वाला, तो मतलब घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया? इसका उल्टा ये अपोजिट, इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट ये, मतलब ये अपोजिट वाले एक तरह नहीं होना चाहिए, तो इसमें बी में नहीं दिख रही है। एक सौ ग्यारह का सी है, कोई मुआवजा नहीं दिया जाए, तो ये थोड़े हार्ड है, ये नहीं कराएंगे हम, क्योंकि इनके लिए टाइम चाहिए। अब आ गई हिंदी। निम्नलिखित में से हिंदी है, निम्न में से चार विकल्प में से कौन दिए गए विकल्प सही का काल वाला विकल्प पहचानिए। तो आज वर्षा होगी, तो आज मतलब ये संभाव्य है, तो संभावना है वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सीता बीड़ा बजा रही है, तो ये कैसा है? ये सकर्मक है। सीता क्या बजा रही है? आप क्या लगा दो बस, सीता क्या बजा रही? बीड़ा बजा रही है, तो समझ लो सकर्मक है। अगर क्या का आंसर नहीं आता तो अकर्मक होता। क्वेश्चन नंबर 121। निम्न में से सही पुल्लिंग शब्द है, तो सामग्री का सम्राट होता है। 122 का चिड़िया, तो बहुवचन, तो चिड़िया का चिड़िया है। क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से चार विकल्प छांटिए। हाँ, बर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें व्यंजन कहा जाता है, सिंपल बात है। क्वेश्चन नंबर 124। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो किसे हम कहते हैं? उसे हलंत बोलते हैं, सी, इसको हलंत बोलते हैं। इसे ऐसे हम हलंत लगा देना, तो ये स्वर इसमें नहीं है। आप इसको एक बार पढ़ लो और उससे आंसर लगाने पड़ेंगे आपको, तो मैं डायरेक्ट ही लगा देते हैं। हाँ, सब सबने उससे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, तो ये संबंध बोधक है, क्योंकि संबंध दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38। ओ, हमने ये नहीं कराई आपके लिए, चलो दोबारा से करा रहा हूँ, थोड़ा पीछे हो जाऊँ, कोई बात नहीं। तो इस शायद मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो यहीं से है, हिंदी के क्वेश्चन 14 से, ये थोड़े रह गए थे, कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी बोल देते हैं। 14 नंबर, 114 क्वेश्चन। चक्रधर, तो चक्रधार की, चक्रधार जिसने किया हुआ चक्रधर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। रात में घूमने वाला, तो उसे हम निशाचर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। मुद्रा, उस शब्द को जो ना जो अनेकार्थ, तो मुद्रा को हम रूप भी बोलते हैं, ठीक है।
जो 4 विकल्प दिए, रोहन ने हॉकी खेली, तो इसमें कौन सा पहचानिए कर्ता कारक, तो कर्ता कौन सा है, रोहन है। 118, कर्ता कारक क्या अर्थ होता है, जो कार्य करे उसे हम कर्ता कारक बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए, बस इतने ही थे। अब तो सही आ गए। हाँ, तो नीचे 125 क्वेश्चन नंबर, शक्ति का विशेषण शब्द है तो शक्तिशाली। 126, कोई आपसे मिलने आया है तो सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए, तो ये कौन सा है, अनिश्चय है, मतलब कोई है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो प्रिय प्रवास है। 128, फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा रचित उपन्यास तो मैला आंचल है। क्वेश्चन नंबर 129, मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है तो गीत गोविंद मीराबाई ने नहीं रची है। मक्खनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 131, चम चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, तो मन के हरने वाला। 132, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंबा कहा, देखने के बाद कहा था। क्वेश्चन नंबर 137, इधर से ही करूँ। 133, अब 134, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई, तो कलम शैली ने बनाई थी। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद से पहचानिए, तो मंत्र मुग्ध है वो। क्वेश्चन नंबर 136, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, तो ये रूपक अलंकार है। 136 हो गए। 137 ये हमने बता दिया था पहले, हाँ। 138, शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर सा बड़ा मैदान है, तो ये सही होगा। 139, जहाँ छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे सममात्रक छंद कहते हैं। 140, घाट घाट का पानी पीना तो बहुत अनुभवी होना। 140 के बाद 141, वहाँ किस भाव की उपस्थित रहती है, तो वात्सल्य, मतलब जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ किसी भाव की उपस्थित तो वात्सल्य की होती है। राधा स्कूटी चला रही है तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, तो ये भाववाच्य इसका बनेगा ऐसे। कौन सा विकल्प उद्धृत चिन्ह का है, तो उद्धृत चिन्ह कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें उद्धृत चिन्ह, उद्धृत चिन्ह होता है ये वाला, ये होता है जो ये लगा हुआ है, इसे उद्धृत चिन्ह बोलते हैं हम। 144, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, तो कौन सा है? शरीर को हम कलेवर भी बोलते हैं। क्वेश्चन 145, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं तो अव्यय नहीं होते, अव्यय में ना कोई उपसर्ग लगता है ना कोई प्रत्यय लगता है। तो और रह गए बस थोड़े क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो परिचय प्रत्यय से नहीं बनी, शेरनी, शेर प्लस अनी, तो ये बनी हुई है आनी, शेरनी। शिष्य, ये भी बना हुआ है प्रत्यय से। 147, निम्न में से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप क्या है, तो मक्खी कैसा है, मच्छका का तद्भव रूप है। 148 क्वेश्चन, सन्यासी, तो सन्यासी कैसा होता है, सन्यासी का विपरीत गृहस्थ होता है, सन्यासी बाहर रहता है तो गृहस्थ घर पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से संधि विच्छेद, तो नारीच्छा का नारी प्लस इच्छा। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से अच्छा विकल्प जो शब्द का अच्छा नियत, तो नियत कैसे, हम इच्छा को बोलते हैं, तुम्हारी नियत कैसी है, तुम्हारी इच्छा कैसी है। तो यहाँ पर पूरा पेपर एंड हुआ, तो आप बताना आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। तो क्योंकि मैंने सॉल्यूशन नहीं किया है इसका पूर्ण रूप से, लेकिन मैंने एक एक आपको विकल्प बता दिया है कि कौन सा सही है, आप एक बार खुद चेक कर लें। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना और पूरी वीडियो देखना, ऐसे ही आपको यूपी पुलिस के पेपर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।